बीच में से निकल के एक्टर बन जाते हो, तो वो भी यही पूछते क्या होगा तेरा तो हमने भी फेस किया, अरे करण क्या होगा यार तेरा। इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल हीरो हीरोइन फिल्म। यस, रणदीप भाई हैं, इलियाना है, 2024 में भी आप कहीं पर भी चले जाओ, वो थोड़ा रंग का निखार का इशू है। उनको बोला था दहेज डबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको ऐसा होना चाहिए, ये क्रीम लगा लो, चाय नहीं पीनी, धूप में मत खेलो। रिस्पॉन्स अभी तक तो अच्छा आ रहा है, और अभी तो रिलीज़ हुई है तो जितने रिव्यूज़ भी आए हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक रिव्यूज़ जितने हैं वो अच्छे आ रहे हैं, थोड़े से सरप्राइज्ड भी हैं लोग, बिकॉज जितना उन्होंने सोचा था उससे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए आया है। एज यू सेड, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ सटायर, और इसका एक मैसेजिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी तरीके से एक एक मैसेज दिया गया है, तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो वो अच्छा लग रहा है हमें। नहीं, आइडिया तो ये है कि मतलब लवली की फिल्म थी बेसिकली, तो उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए था जो 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 टाइटल है। बस ये था कि इसमें क्योस बहुत है कि मतलब लवली की शादी नहीं हो रही, लवली के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, और जब शादी होने लगी है तो तब दहेज चोरी हो जाता है। तो वो उस तरह से जो सारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग भी यही बोल रहे हैं कि लवली तेरा क्या हो गया है, जब भी तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है यार ये हो जाता है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको सोचा कि अगर ये टाइटल रखेंगे तो ज़्यादा फनी है। आई थिंक जो जैसे कि पाजी ने कहा कि ये फिल्म लवली के बारे में है, और उसकी एक एक उसकी लाइफ का केओस है, बहुत केओस है उसकी लाइफ का, और वो थोड़ा रिलेटेबल भी है। जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हो ना लाइफ में, जब आप एक अलग डायरेक्शन में बहना शुरू करते हो, तो जो आपके लव्ड वंस होते हैं ना, जो जो टेंशन लेते हैं आपके लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या आईएएस कर लो, फिर आप एक बीच में से निकल के एक्टर बन जाते हो, तो वो भी यही पूछते क्या होगा तेरा तो हमने भी फेस किया, अरे करण क्या होगा यार तेरा। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी एप्ट, इट कम्स फ्रॉम फ्रॉम रियल लाइफ ओनली, तो वो ही है, तेरा क्या होगा लवली। हम सबको, आपको भी किसी कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने या किसी ने बोला होगा क्या होगा यार तेरा, तो जर्नलिस्ट बन गई है क्या होगा तेरा। तो ये हम सब ने झेला है, सब हर तरह के उसमें, तो ये बहुत ही रिलेटेबल है। नहीं ऐसा, आई डोंट थिंक, आई थिंक आई एम इन अ वेरी सिक्योर प्लेस इन माय करियर एंड लाइफ, कि मुझे वो वाली चिंताएं नहीं थी लाइफ में, और आई थिंक बली पाजी ये बात जानते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये फिल्म देखेंगे तेरा क्या होगा लवली, इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल हीरो हीरोइन फिल्म। यस, रणदीप भाई हैं, इलियाना है, बट जो कैरेक्टर्स हैं कि एक शादी की कहानी है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ यहाँ के एक्टर्स हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, और ये उन सबको मिल के एक फिल्म बनती है। यू कांट से कि ये 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, और ये वैसा रहा नहीं है वो चीज़, वो आइडिया रहा ही आप नहीं अगर है। इस फिल्म में भी देखेंगे ना तो इलियाना और रणदीप के 3 सीन है, लेकिन ये बहुत सीन में इलियाना के रहता है। तो ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया नहीं होता कि ऐसा मेन लीड और ऐसा, आप अब किरदारों की फिल्म बनाते हैं। तो इसमें चाहे करण का किरदार हो या पवन जी का हो, हाँ, तो हमारे वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर में ना ऐसा लिखा हुआ आता है कि सबसे ज्यादा सीन किसके हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे ज्यादा सीन पवन जी के हैं, फिर इसके हैं, फिर इलियाना के हैं, तो उस तरह का हो जाती है। देखो ये सोनी ने थोड़ी स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया था कि आज वुमेंस डे भी है और हम बात भी एक मतलब बंदी की कर रहे हैं, तो वो उन्होंने स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना बनाया होगा। लेकिन फिल्में तो हर महीने ही आती है ना, ऐसा नहीं है कि मार्च में कुछ अलग है और जून में कुछ अलग हो जाएगा, अप्रैल में कुछ अलग हो जाएगा। फिल्में तो 12 महीने ही मतलब आएंगी। हमारा ये था कि उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी, आई एम श्योर उनकी टीम ने पूरा रिसर्च किया होगा, उस बलबूते पे उन्होंने रिलीज की होगी फिल्म, क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट है ये तो नहीं कि आज महाशिवरात्रि भी है तो महादेव वो तो के चलो ऊपर ही शिव जी की कृपा होगी तो वो वो तो सही हो जाएगी। हाँ, तो वो महादेव जो बोलेंगे वो हो जाएगा, तो अच्छा ही आशीर्वाद ही मिला हमको। हाँ, और हमने तो अपनी बेस्ट ऑफ इंटेंशन से फिल्म बनाई है, जो समाज का एक बहुत बड़ा मतलब एक जिसको टैबू भी बोल सकते हैं कि है, तो उसको हमने एक एंटरटेनिंग वे में फिल्म समझाने की कोशिश की है, जिसमें पूरी फैमिली, और आज छुट्टी भी है, करेक्ट। तो अगर आज जितनी फैमिलीज आ सकें तो वो एक तरह से कृपा ही है। नहीं बिल्कुल, इसमें जैसे करण है, प्रदीप हुड्डा है, इलियाना है, गीतिका विद्या है, गीता अग्रवाल है, पवन मल्होत्रा, राजेंद्र गुप्ता, मतलब और इतनी कास्ट थी हमारी इधर, आप मानेंगे नहीं, हमें शूट करने में नहीं ये सारे बैठ के गप्पे मारते रहते थे। वो वाकई एक हमारी जॉइंट फैमिली की भी कहानी थी।
तो वो और हम करनाल में शूट कर रहे थे, सब एक होटल और सब एक सभी एक साथ थे। होटल से सारे एक साथ सेट पे भी जाते थे, तो वहाँ पे भी वो महफिल जमी रहती थी, चाय चल रही है, खाने पीने चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी एक फैमिली एटमॉस्फेयर तो था ही। तो हम तो ऐसे करके गए थे कि जैसे हम फैमिली हॉलीडे पे गए और बीच बीच में हम शूट कर लेते हैं, तो वो हमारा वो हिसाब था। तो हम कई बार डांट भी पड़ती थी कि ये सारे गप्पे मारते थे, हमारा काम सपोज होता था कि अगर बाई चांस सीन्स 3 कैरेक्टर्स के सीन चल रहे हैं और बाकी सब उधर कमरे में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो वो फिर मुझे चिल्लाना पड़ता था कि थोड़ा कम हंसिए, सीन चल रहा है। तो वो फन था पूरा, एक मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही पारिवारिक टाइप का पूरा था। चोरी कौन करता है? बाप रे, वेरी नाइस। नहीं है और लोगों को अगर देखना है तो वो भी मजा आता है। नहीं, आप मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं। नहीं, वो तो अगर मैं ये बोल देता फिर कि तो कटप्पा को किसने मारा है, फिर कटप्पा तो ने हो क्यों गया, मारा है, हो गया। तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर दूसरा पार्ट कोई देखने जाता नहीं। नहीं, यही कहानी का एक वो है कि ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फिल्म है और उसके दौरान क्या क्या होता है, किसने किया है किसने नहीं किया, वो आप फिल्म देखेंगे, ऑडियंस फिल्म देखेगी तो ही पता चलेगा। क्या बात है। रिसेंटली एक मैसेज सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, आपकी कार खो गई थी, मिल गई है। Correct. कैसा लग रहा है मिल गया कार तो? मुझे लगता है कि ये प्रैंक जो भी किया गया है उससे पूछना अब 1-2 दिन के बाद कि उसको कैसा लग रहा है, बट मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ इन चीज़ों को। बट टुडे यू नो आज 8 तारीख है और आज महाशिवरात्रि है, और ऊपर से विमेंस डे है। हमारी पिक्चर जो है, जो कि एक विमेन कैरेक्टर के उसकी अपलिफ्टमेंट के ऊपर है, वो आज के दिन रिलीज़ हो रही है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ गुड ओमेंस, यू नो। तो गाड़ी भी आज ही मिल गई है मेरे को, तो मुझे लगता है कि बिकॉज इट्स, हाँ, आई थिंक एवरीथिंग इज़ गुड, और बिकॉज इट्स विमेंस डे और यू नो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग इतना कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम एक वो स्ट्राटा जो है ना सोसाइटी का, जहाँ पर अभी भी कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसके बारे में हम यू नो हम सोशल मीडिया पे और टॉप लेवल पे बहुत कुछ करते हैं, और हमारी औरतें ग्रो भी बहुत कर रही हैं, दे बिकमिंग CEOs एंड यू नो टॉप ऑफिसर्स, बट स्टिल आज भी 2024 में भी आप कहीं पर भी चले जाओ, वो थोड़ा रंग का यू नो निखार का इशू है, और यू नो सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस टू बी यू नो टॉकिंग अबाउट दैट। नहीं, ये चीज़ें देखी हैं तभी हमने लिखी हैं, तभी हमने स्टोरी बनाई है, और काफ़ी ये तो सब, ये तो ऐसी समस्या है जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि कुछ घटित होता है तो फिर आपको पता चलता है। ये तो आप अपने परिवार में देखते हो, आप अपने जो पड़ोसी होते हैं उधर देखते हो, अपने समाज में देखते हो कि अब कितनी बार लड़कियों को मतलब अगर थोड़ा सा सांवला होता है तो उनको बोला जाता है दहेज डबल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इसको ऐसा होना चाहिए, ये क्रीम लगा लो, चाय नहीं पीनी, धूप में मत खेलो। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन तो ये लोगों का ये मानना है कि यार आज भी हमारे, आप जाओगे अगर तो वहाँ पे सब यही सोचते हैं कि यार अगर लड़की ऐसी आ गई तो पूरा अगली आने वाली पीढ़ी का हाँ, वो ऐसा हो जाएगा। अरे बट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप छोटे शहरों की बात करो, आप सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, 90% फिल्टर्स आपको गोरा कर रहे हैं। निकालो कोई भी फिल्टर निकालो जो कि हमारे टॉप एक्ट्रेसेस, टॉप यू नो मॉडल्स, टॉप बिजनेस वीमेन यूज़ कर रहे हैं अपने आप को गोरा, वो है, ये इट्स नॉट हिडन। आप जाओगे किसी फोटो शॉप, यू नो फोटो वाली शॉप पे जाओगे, वहाँ पे होता है, आपको गोरा कर देते हैं वो आपको बोलते हैं ब्लेमिशेस, उतने में 2 शेड गोरा भी करते हैं लड़कियों को। हम तो छोटे शहरों से है ना, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो यू नो व्हेन ही सेड कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है, और इस फिल्म में भी जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत ही कॉमन। आपको ऐसे लग रहा है क्या बात कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं हाँ यार परसों तो देखा मैंने ये होता हुआ, वैसे इंस्टेंसेस हैं। पर यू नो रणदीप हुड्डा की मॉम बोलती हैं जब वो यू नो एक्टर को पसंद करते हैं कि उन्होंने बोला कि प्यार अंधा होता है। माँ नहीं, माँ नहीं, शी इज अ फैब एक्टर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, फैंटास्टिक एक्टर। वुमेन डेज में मैं यही कहना चाहूँगी आप जाके ये फिल्म जरूर देखें और पूरी परिवार के साथ जाके देखें, आपको मजा आएगा, बहुत एंटरटेनिंग है। हमने पूरी कोशिश की है पूरी ईमानदारी से अच्छी फिल्म बनाने की, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है, तो आप जरूर देखें, अगर अच्छी लगे तो हमें बताएं। I think that only है, this is you know तेरा क्या होगा लवली, yes it is an entertaining, हमारा काम है एंटरटेन करना, बट उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हंसते हंसते हम आपको कुछ यू नो बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू,
आई थिंक उससे बेटर कुछ नहीं होता. दिस इज आवर गिफ्ट टू द सोसाइटी, नॉट फॉर द women बट टू द सोसाइटी, यू नो, फॉर women's डे. एंड जाइए देखिए पिक्चर, यू नो, एंड टेल अस व्हाट हाउ यू लाइक इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.